दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों को 110 जीके जो कि कराने वाले हैं, जो कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आज की इस क्लास को अंत तक जरूर करिएगा। तो यहाँ पे सवाल नंबर पहला है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों आप लोगों को 1 से 2 सेकेंड का टाइम रहेगा आंसर देने के लिए। तो अगर आपको आंसर याद है तो कमेंट में है जो कि आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 3 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। अगला सवाल यहाँ पे 4 नंबर है, भारत का पहला तैरता हुआ विद्यालय किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए केरल और बी असम और सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल और बी शुक्र और सी बुध और डी शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कोचीन एयरपोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 8 नंबर है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर है जो कि कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो कि भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला सौर गांव कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधेरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, एटम बम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन और बी ओपेनहाइमर और सी न्यूटन और डी एडिसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा फूल का बगीचा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल का बगीचा क्यूकेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूकेनहॉक। अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है, किस तत्व को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला और बी ऑक्सीजन और सी तांबा और डी एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओकोरावट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ENAM। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत का कोकिला है जो कि सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा झंडा किस देश में लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए भारत और बी अमेरिका और सी सऊदी अरब और डी UAE। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों UAE। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल यहाँ पे है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदय्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर है, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा दिन है जो कि शुक्र पर होता है। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1980 ईस्वी और बी 1982 ईस्वी और सी 2012 ईस्वी और डी 1990 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2012 ईस्वी में मनाया गया था। अगला सवाल यहाँ पे है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुपीरियर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर है। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा कहलाया? ऑप्शन नंबर ए गुजरात और बी केरल और सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, किस धातु को हरा सोना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चाय और बी बांस और सी कॉफी और डी जूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। अगला सवाल यहाँ पे है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला ई कैबिनेट राज्य कौन सा बना? ऑप्शन ए गुजरात और बी हिमाचल प्रदेश और सी आंध्र प्रदेश और डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष है जो कि पटेल जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 34 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला मॉडल स्मार्ट सिटी कौन सा बना? ऑप्शन नंबर ए पुणे और बी भुवनेश्वर और सी सूरत और डी इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, किस तत्व को तरल सोना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम और बी पारा और सी सोना और डी दूध। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरल सोना है जो कि पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 38 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई और बी दिल्ली
और सी कोलकाता और डी जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल पुस्तक कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत और बी चीन और सी श्रीलंका और डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर ए विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है जो कि भारत। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और बी मीथेन और सी नाइट्रोजन और डी हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है जो कि भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2023। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारतीय पूर्ण जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, किस ग्रह पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पटियाला और बी दिल्ली और सी मुंबई और डी भोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी विश्व का सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है जो कि चीन है। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है?
गोरा उपन्यास के लेखक है जो कि टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, किस धातु को नीला सोना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट, और बी पानी, और सी तांबा, और डी चांदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, और बी चीन, और सी अमेरिका, और डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, द मदर पुस्तक के लेखक कौन है? द मदर पुस्तक के लेखक गोर्की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 66 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, और बी दिल्ली, और सी लखनऊ, और डी भोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला सवाल यहाँ पे है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश है जो कि चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 69 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, और बी जयपुर, और सी जोधपुर, और डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, रश्मि रथी के लेखक कौन है? रश्मि रथी के लेखक है जो कि दिनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, किस ग्रह पर सबसे अधिक तूफान आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय जल पुस्तक किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए नेहरू, और बी गांधी जी, और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह सिडनी हार्बर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है, गीत गोविंद दिवस किस भाषा में लिखा गया? गीत गोविंद दिवस है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, और बी ऑस्ट्रेलिया, और सी रूस, और डी चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, हिंदी स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंदी स्वराज पुस्तक है जो कि गांधी जी लिखे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 80 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है जो कि ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 82 नंबर है। भारत का पहला राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, मिरीच कटिकम के लेखक कौन है? मिरीच कटिकम के लेखक है जो कि शूद्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, किस गैस को ग्रीन हाउस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और बी कार्बन डाइऑक्साइड और सी हीलियम और डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है जो कि चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 86 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय योग संस्थान है जो कि दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, आदम मठ उपन्यास में कौन सा गीत शामिल है? आदम मठ उपन्यास में जो कि वंदे मातरम शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है जो कि अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई और बी मुंबई और सी कोच्चि और डी विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे 91 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत और बी चीन और सी रूस और डी कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए कालिदास और बी चाणक्य और सी अशोक और डी आप लोग को मेगास्थनीज। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाणक्य। अगला सवाल यहाँ पे है, किस तत्व को सफेद सोना भी कहा जाता है? तो सफेद सोना है जो कि कपास को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है जो कि चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 96 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर और बी दिल्ली और सी पुणे और डी भोपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर 97 नंबर है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है जो कि थाईलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 99 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2015 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 100 नंबर है, दास बोध पुस्तक किसने लिखी? दास बोध पुस्तक है जो कि रामदास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा था?
भारत का पहला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा केला उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, और बी ब्राजील, और सी चीन, और डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे 104 नंबर है, भारत का पहला राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे है, गुनाहो देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहो देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 106 नंबर है, किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबी पेंट यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, भारत का लिंकन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, और बी अंबेडकर, और सी अब्राहम लिंकन, और डी जगजीवन राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे है, विश्व का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक देश है जो कि चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और लास्ट सवाल यहाँ पे है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। सो दोस्तों मिलते हैं अगला क्लास में।